हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और अभी मैं करेंटली एनआईटी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्वाड्री इक्वेशन जो आपका 11th का चैप्टर है। इससे जेईई मेंस में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम आपको जो क्वाड्री इक्वेशन बताएंगे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से आपको ले जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जेईई तक ले जाएंगे। आपको फीलिंग होगा मैथमेटिक्स को पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा जिस तरह से हम बताएंगे आपको। फर्स्ट क्लास आपका बेसिक पूरा रहेगा। ठीक है, रूट सिस्टम निकालने के लिए। चलो क्वाड्री इक्वेशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। चलो हेडिंग तो क्वाड्री इक्वेशन चैप्टर का। क्वाड्री इक्वेशन। अब क्वाड्री इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी पढ़ना है। ठीक है, चलो नोट करो। इक्वेशन आइडेंटिटी। अब इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, तो अब इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे तो हम पूरे आपको बेसिक से बता रहे हैं आपको। सुपोज मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने एक इक्वेशन लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं फर्स्ट केस बता रहा हूँ कैसे। फर्स्ट केस आपका होगा, सुपोज मैं लिया यहाँ पे ए नोट इक्वल टू जीरो, ए नोट इक्वल टू जीरो लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये क्या बना? एक बना क्या? ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे कितने रूट हो गए? दो रूट्स हो गए। कितने रूट हो गए? दो रूट हो गए। अब उसी तरह से मैं सेकेंड लेता हूं, ए इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहां से क्या बचेगा बताओ? यहां से बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। अब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यानी कि इसकी पावर कितना है? वन है। तो बोल सकते हैं कि क्या बना? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि इसका वन रूट्स। ठीक है, अब वन रूट्स हो गया। उसी तरह से मैं एक और कंडीशन लेता हूं यहाँ पे, ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बी इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या बनेगा? सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ठीक है, सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा यानी कि यहां से बना कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन यानी कि नो रूट्स, यानी कि इसका कोई रूट्स नहीं हुआ होगा। अब उसी तरह से मैं एक और फोर्थ में केस बनाया कि आपका ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस टाइम में क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया इसका जो देगा इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गया यानी कि तुम समझ सकते हो ना कि ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हुआ। इसको बोलेंगे यानी कि इसके पावर कितना? दो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो रूट्स हो गया। उसी तरह से ए इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो लिए तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यानी कि इसको क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया यानी कि वन रूट्स हो गया यहाँ पे। उसी तरह से मैं ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो लिए तो सी इक्वल टू जीरो यानी कंट्राडिक्शन हो गया, नो रूट्स हो गया। अब मैं फोर्थ में लिया ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया? एक इन्फिनिटी सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इन्फिनिटी सोल्यूशन हो गया यहाँ पे, तो अब इसी को हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी हो गया। अब मैं एक आइडेंटिटी का एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट, एग्जांपल नोट करो यहाँ पे। मैंने x माइनस वन का स्क्वायर लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसी में होगा। तो मैंने यहाँ पे करता हूँ आपको एक्स माइनस वन यही करना है। अब करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। दिखा? तो एक क्या हो गया? एक आइडेंटिटी क्या हो गया? एक आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि जैसे इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी की बात करते हैं इक्वेशन, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? क्वाड्री इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो।
तो मैंने फर्स्ट बनाया केस, एक ए नोट इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, यानी कि इसका दो रूट्स हुआ होगा। उसी तरह से मैं ए इक्वल टू जीरो लिया, बी नोट इक्वल टू जीरो लिया, सेकंड केस बनाया, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन, यानी कि वन रूट्स हो गया यहाँ पे। सेम उसी तरह से मैंने ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो लिए, तो यानी सी इक्वल टू जीरो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, नो रूट्स होगा यहाँ पे। मैंने ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी सोल्यूशन, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे दिया। अब मैंने आइडेंटिटी का एग्जांपल लिया है, एक्स माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपने यहाँ तक आप सभी ने देख लिए। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि लोग पूछेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि इसके जो पावर है एक्स के पावर दो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी कि दो पावर हो गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका दो रूट होगा। उसी तरह से मैं बोला एक्स के पावर वन है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो गया, इसके पावर कितना है, वन है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। चलो हम अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो जेईई मेंस में आया हुआ है। चलिए हम देखते हैं, आपका एक प्रॉब्लम देखते हैं, एआई ट्रिपल 2011 क्वेश्चन है, जो कि जेईई मेंस से पहले एआई ट्रिपल होता था। ठीक है, लेकिन अब उसको कर दिया गया जेईई मेंस। चलो हम बात करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले हम कुछ कंसेप्ट बताते हैं। जैसे मैंने कंसेप्ट बताया इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी के बीच, तो उससे बेस पे जो प्रॉब्लम आया उसको मैं करा रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि एक कंसेप्ट, उसके बाद प्रॉब्लम, कंसेप्ट, प्रॉब्लम, उससे क्या होता है बच्चे लोग को समझने में प्रॉब्लम बहुत आसानी होता है। उसके बाद पूरे मैं प्रीवियस ईयर कराते हैं लास्ट में, उसके बाद न्यू न्यू क्वेश्चन लाते हैं। इस तरह से पढ़ाने में क्या होता है बच्चे लोग को समझ में आता है, मैथमेटिक्स से उसको प्यार हो जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा प्लस सिक्स एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी इन एक्स इज। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में वन दिया हुआ है, बी में टू दिया हुआ है, सी में माइनस टू, डी में जीरो दिया हुआ है। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे पहले निकालना है। पहले हमारा दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि लेमडा के वैल्यू फाइंड करना है। तो लेमडा कहाँ कहाँ दिख रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू, लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा प्लस सिक्स, लेमडा स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, मैं वन 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 बाई वन करके मैं लेमडा का वैल्यू फाइंड करता हूँ। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अगर तीनों में लेमडा का वैल्यू फाइंड किए, तीनों इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, ठीक है, तो बोलेंगे कि लेमडा का वैल्यू दिस। चलो हम निकालते हैं यहाँ से, पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू इक्वल टू जीरो करते हैं। अब देखो लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस टू इक्वल टू जीरो है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ, लेमडा स्क्वायर माइनस, यानी कि क्या हो गया, माइनस टू लेमडा माइनस लेमडा और प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ से लेमडा कॉमन लिया, लेमडा माइनस टू हो गया आपका, और यहाँ से माइनस वन को कॉमन लिया, तो लेमडा माइनस टू। अब माइनस वन को क्यों लिया, क्योंकि भाई दोनों को क्या करता है, ई और ए दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, साइन भी और वैल्यू भी। तो मैं यहाँ से दिखा, तो यहाँ से क्या हो गया, लेमडा माइनस वन और यहाँ से लेमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी कि लेमडा का वैल्यू यहाँ से वन आया और टू आया। ठीक है, एक से बन गया। चलो अब आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड क्या बोल रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं। अब दिखते हैं कि यहाँ पे अब लेमडा को फिर अगर लगता है कि भाई हम कैसे यहाँ पे, आप यहाँ पे माइनस थ्री ले लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा माइनस टू लेमडा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया आपने यहाँ पे लेमडा का वैल्यू या माइनस थ्री और माइनस टू कैसे ले लेते हैं आप, तो देखो कैसे लेते हैं, यहाँ पे सिक्स को तुम तोड़ लो। ठीक है, टू से करेगा यानी कि थ्री, अब टू मल्टीप्लाई थ्री क्या हो गया, सिक्स हो गया, टू प्लस थ्री क्या हो गया, फाइव हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि अल्फा बीटा तुम जानता होगा,
अल्फा बीटा जानता होगा और अल्फा प्लस बीटा भी जानता होगा, ठीक है, ये बताऊंगा मैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लेमडा को तुम कॉमन लो, लेमडा माइनस 3 हो गया, यहाँ पे -2 ले लो, तो लेमडा -3 हो गया इक्वल टू 0। अब करो यहाँ से लेमडा -2 और लेमडा -3 हो गया आपका इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से लेमडा का वैल्यू तुम्हारा आ गया 2 और 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। अभी इस दोनों में बताओ कौन कौन सा सेम है, 2 और 2 सेम है, तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है, यानी कि बी ऑप्शन है। चलो अब मैं निकाल लेता हूँ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू +-2, यानी कि लेमडा के वैल्यू 2 या -2 आया। तो बताओ दोनों में, तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तीनों में कॉमन दिख रहा है 2 दिख रहा है लेमडा का वैल्यू, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो बोल सकते हैं कि इसमें जो लेमडा का वैल्यू तुम्हारा क्या आया, 2 आया, यानी कि ऑप्शन बी तुम्हारा आपका सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। कैसे, ऐसे भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया सुपोरेंट थ्रो, तो मैं यहाँ पे भी 2 यानी कि लेमडा का वैल्यू आपका 2 आया, ठीक है। बताओ कितना इजी वे में हम इस क्वेश्चन को करें। एक भी अगर बात करते हैं तो मैथमेटिक्स बोलते हैं कि भाई टफेस्ट आता है क्वेश्चन, टफ आता है, टफ आता है, कुछ नहीं ऐसा है, ठीक है, मैथ टफ नहीं आता है, आपके दिमाग में भर दिया गया है कि हाँ मैथ टफ होता है, कुछ नहीं होता है। आप बस समझ जाना, अगर जिस स्टूडेंट को अगर इस क्वेश्चन को अगर समझ आ गया होगा तो कितना आसानी से निकाल दिए। लेमडा का तो वैल्यू निकाला था, तो लेमडा का मैंने वैल्यू फाइंड किया, बस ये पूछ रहा था आपसे। अगर आप इसका कंसेप्ट ही नहीं जानोगे तो दिक्कत होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, चाह के भी नहीं निकल पाएगा। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन या मैं कंसेप्ट बात करते हैं आपको, फाइंड द रूट्स। रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको नोट करना। चलो हेडिंग, फाइंडिंग नॉन रियल रूट्स। अब नॉन रियल रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तुम्हें, अब बोलेगा कि x का वैल्यू फाइंड करो। अब x का वैल्यू कैसे आप फाइंड करिएगा जब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं पता होगा। तो देखिए इसका क्या होता है, जैसे आप निकाले क्या होता है, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से बोल रहा है कि रूट्स फाइंड करने के लिए, तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a होता है। तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब d क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है, यानी कि d क्या हुआ, आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया, क्या d क्या हुआ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो इस तरह से मैं x का, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, x का 2 होगा, कैसे होगा, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a होगा, और एक आपका x का वैल्यू हो गया -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है, 2 फाइंड होगा। तो पूरे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको, इस एग्जांपल को समझिएगा अच्छे से, चलिए नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोर्टेड मैं लेता हूँ, एक क्या आपको दिख रहा है, इन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी पर रहता है ना। अब देखो एक क्या दिख रहा है, ए इक्वल टू 1 दिख रहा है आपको, बी आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, सी आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी आप यहाँ पर दिख गया। आपको हमको इस रिजल्ट में आपको ले जाके डाल देना है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a होता है, ठीक है, इसको इसमें हम पुट करेंगे, x का क्या हो गया -b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस
-4, ए क्या है 1 है और सी आपका 5 है बाई 2 इंटू 1। यहाँ से -3 प्लस माइनस √9 3 की पावर 2 9 और -20/2। अब यहाँ से निकालने के बाद -3 प्लस माइनस यहाँ से -11/2। यहाँ से आपका निकल के आएगा -3 प्लस माइनस √11i/2। आई यानी कॉम्प्लेक्स निकल गया। एक्स का जो वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया -3 प्लस √11i/2 और एक और हो गया तुम्हारा एक्स का वैल्यू -3 माइनस √11i/2। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 निकला, 2 निकले यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फाइंडिंग नॉन रियल रूट्स, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्या मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया, इस पे एक रिजल्ट के बेस पे प्रॉब्लम कराया, ठीक है। तो हम एक और हम प्रॉब्लम कराते हैं आपको, पहले कंसेप्ट कराएंगे उसके बाद हम प्रॉब्लम कराएंगे। चलो सपोज दैट मैंने ले लिया आपको एक जिससे मैंने सपोज एक मैंने लिया कंसेप्ट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं यहाँ पे तो -b/a होता है, और अल्फा बीटा निकालते हैं तो c/a होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ दो एलिमेंट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं। तो सेम यानी कि देखो यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, आपसे पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा बीटा फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा। ऐसे जेईई मेंस में नहीं पूछता है, लेकिन इस बेस्ड पे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आता है, जो कि हम आपको अभी करवाएंगे जेईई मेंस का प्रॉब्लम, तो वहां पे आपको दिखने को लिए मिलेगा। चलो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a और अल्फा बीटा क्या हो गया c/a हो गया। चलो अब मैंने यहाँ पे सबको बारी बारी से देखा, अब इसी बेस्ड पे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जेईई मेंस का, ठीक है। चलो जेईई मेंस का क्वेश्चन नोट करो यहाँ पे, ये जेईई मेंस 22 क्वेश्चन है आपका। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ x² प्लस 3 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a ईच। फर्स्ट ऑप्शन है ए में है 4, बी में 5, सी में 6 और डी 8 है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले आपको बताया था ना अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब नोट करो x² प्लस 3 माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 2a। अब यहाँ से इसको कर दो x² प्लस 3 माइनस ax प्लस 1, इसको इसे ले जाओ तो 2a इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि आपको क्या दिख रहा है, ए क्या है, ए आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है और बी यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 माइनस ए दिख रहा है, सी क्या दिख रहा है 1 माइनस 2a दिख रहा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो गया -b/a यानी कि माइनस इंटू 3 माइनस a यानी कि 1 है, यानी कि a माइनस 3 यहाँ पे निकल गया। सेम यानी कि अल्फा बीटा निकालेंगे तो c/a हो गया, c यानी कि 1 माइनस 2a/1 हो गया 1 माइनस 2a, ठीक है। यहाँ तक तो निकल गया। अब क्या बोल रहा था, इसका स्क्वायर बोल रहा था, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालने के लिए तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रिजल्ट आप जानते होंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पे हम लोग को यूज करना है, ठीक है। इसी इसी रिजल्ट को यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a माइनस 3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2a। यहाँ से करो यानी कि a प्लस a माइनस 3 और a माइनस 3 का तुम करेगा क्या हो गया a² माइनस 3a
-3a और माइनस माइनस प्लस 9 यानी कि a² -6a प्लस 9। चलो ठीक है, a² -6a प्लस 9 और यहाँ से 2 और 2 2 जा 4 यानी कि 4a। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे दिखा है तुम्हें, इसको करो यहाँ पे। अब देखो a² -4a अब 4a यानी कि -2a, 9 और -2 यानी कि +7 = 0। यहाँ तक दिख गया। अब यहाँ से कुछ दिख रहा है, यानी कि दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब यहाँ से a-1 कर दो, a-1 का स्क्वायर -1 + 7 = 0। यहाँ से दिखा a-1 का स्क्वायर प्लस यानी कि 6 = 0। अब यहाँ पे +6 = 0 हो गया, a और x करने के बाद +6 = 0। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, मिनिमम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? तो मिनिमम वैल्यू आपका 6 होगा यहाँ पे। क्यों? तो देखिए यहाँ पे 6 दिखा ना, यही यहाँ पे हो गया। तो यानी कि यही आपको पूछ रहा था। अब बताओ यहाँ पे अल्फा बीटा फाइंड किया कि नहीं किया? अगर अल्फा बीटा फाइंड करने आता तो नहीं निकलता। ठीक है, अल्फा बीटा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को मेरे कराने का मकसद ये रहता है कि पूरे प्रॉब्लम को सीरियल बाय सीरियल कराएं, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत भी हो तो कंसेप्ट पूछ सके, अपने क्लासमेट से पूछे, या अगर उससे नहीं क्लियर होता तो हमसे पूछे। ठीक है, इस हम उस लेवल को बता देते हैं कि उसको डाउट हो ना सके। ठीक है, लेकिन देखो कितना हम लोग आसानी वे में जी में सब क्वेश्चन किए यहाँ पे, है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन देखेंगे। जाते जाते हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा के जा रहे हैं जो हर टीचर कराते हैं, लेकिन उनका अलग मोटिव होता है, लेकिन मैं अलग मोटिव से करा के जाएंगे। चलिए, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जो पहले करेगा उसको मैं एक टॉपिक दूंगा, यानी कि आप प्लीज इसको करिए। जो भी पहले करेगा उसको मैं एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगा। तो प्लीज जल्दी से करिए, आपको टाइम दिया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट टाइम देते हैं, और 2 मिनट में करके जल्दी लाओ हमारे पास। जो भी करेगा उसको एक डेयरी मिल्क देंगे। तो प्लीज सभी लोग जल्दी करें। चलो कर लिए होंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। √6 + x = x कर देंगे। ठीक है, दोनों सेम कर दे, दोनों सेम x ले लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे, 6 + x हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद x²। अब देखो x² -x -6 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म बन गया कि नहीं? बन गया। हम क्या लाना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म लाना था। अगर नहीं इसको समझते हैं तो नहीं इस तरह से होता। अब देखो इसको, अब 6 को तुम तोड़ो, 2 से करो 3 हो गया। ठीक है, x² और -2x और +3x। ठीक है, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस। ठीक है, -6 = 0। अब यहाँ से x को कॉमन लो, x + 2 हो गया, और -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो गया = 0। यहाँ से करो x - 3 और x + 2 हो गया = 0। x का क्या हो गया, 3 और -2, -2 रिजेक्टेड, -2 रिजेक्टेड। -2 रिजेक्टेड क्यों हुआ भाई बताओ? √x जो है नॉन नेगेटिव। ठीक है, √x क्या है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसके कारण हम बोल सकते हैं कि -2 क्या हो गया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही था। तो अब क्लास अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।